Hello, all. Welcome to my channel, The Learning Spot. My name is Ranjana Singh, and today we will cover another interesting topic of Indian ethos for modern management, and that is requisites for Indian ethos. मीन्स जो हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट है उसमें भारतीय लोकाचार या इंडियन एथॉस की क्या आवश्यकता है, राइट। सो यहाँ पर requisites का मतलब है नेसेसिटीज़ बेसिकली, कि जो हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट है उसमें भारतीय लोकाचार की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। सो हेयर आई मैंशनड सम पॉइंट्स requisites for Indian ethos. First one is management attitude. Second is humanizing the organization. Next is interiorizing management, brain stealing, stepping back, self dynamizing medication. So one by one we will try to understand all the points. So listen very carefully. First one is management attitude. Top management having firm belief in value oriented holistic management. Profit is earned through service and satisfaction of all stakeholders, employees, customers, shareholders and citizens. कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका जो मैनेजमेंट होता है, बेसिकली जो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है? जब आप शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाइड करते हैं, है ना। बट अगर आप सिर्फ शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स को ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो इंडियन एथॉस का जो कल्चर है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, राइट। बिकॉज आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि इंडियन एथॉस का जो प्राइम नीड और रेलेवेंस है वो क्या है, होलिस्टिक अप्रोच है ना। कि हमें क्या सोचना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, हम की फीलिंग होनी चाहिए हम में। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा कि हमें प्रॉफिट तो अर्न करना है एट द एंड, बट सिर्फ स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स के बारे में ना सोचकर सभी के बारे में सोचना है। लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, है ना। हमें जो सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू आप उसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड होना चाहिए, मैनेजमेंट एटीट्यूड होना चाहिए कि आपकी जो अप्रोच है वो होलिस्टिक होनी चाहिए। आपको सभी को सेटिस्फाइड करना है, फिर वो चाहे स्टेक होल्डर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, कस्टमर हो या आपके सोसाइटी के सिटीजन हो। क्लियर। नेक्स्ट इज ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन. Looking at the three aspects of humane organization: interpersonal relation, man machine equation, where man is the prime concern, and inner management through mental and spiritual growth of individual. यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपको अपना आपका जो इनर है उसको मैनेज करना है, उसका मैनेजमेंट करना है। क्योंकि बेसिकली अगर आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। या मैं ये कहूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो फिज़िकल आउटपुट जनरेट करती हैं चीज़ें लाइक मैन, मशीन एक्सेट्रा, उनको आप इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि आपको पहले क्या करना है, सेल्फ पे कंट्रोल लाना है। फिर आप जो आसपास की आपकी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैन, मशीन, आप उन्हें इजीली कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ इंटीरियोराइजिंग मैनेजमेंट. Self management or management by consciousness, when the soul manages the other four members of the human being, namely the body, mind, intellect, and the heart. The conflict these four have among us themselves can be resolved. यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर भी सेम चीज़ ही कही गई है कि पहले खुद को मैनेज करना चाहिए, फिर हम दूसरों को मैनेज करने के बारे में सोच सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम खुद को मैनेज कैसे करें, है ना, खुद को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपकी ह्यूमन जो बीइंग होता है उसकी जो बॉडी, माइंड, उसका इंटेलेक्ट और जो हार्ट होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है ना। और ये भी बोला जाता है कि अगर आपने अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर लिया तो आप दुनिया जीत सकते हैं। मीन्स आप सभी चीज़ें इजीली मैनेज कर सकते हैं और
ऑर्गेनाइजेशन की भी चीज़ों को ईजिली आप मैनेज कर पाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपको अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेन स्टीलिंग। फॉर rational and enduring decisions, silent mind is a necessity. A perfect minimum calm mind enjoying tranquility is necessary. सो यहाँ पर ब्रेन स्टीलिंग का क्या मतलब बताया गया है कि जो आप डिसीजन लेते हैं उसके लिए आपका माइंड कैसा होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। जब आपको भी पता है जब आप कोई काम शांत मन से करते हैं तो वो अच्छे से कर पाते हैं। जब आप टेंशन में होते हैं या माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको अपने पहले मन को शांत रखना है ना, फिर उसके बाद कुछ भी डिसाइड करना है या डिसीजन लेना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज स्टेपिंग बैक फॉर अ वाइल। Never decide anything, never speak a word, and never throw yourself into action without stepping back. The stepping back from a situation for a while enables one to control and master a situation. यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी पर्सन है उसे इमीडिएट कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, राइट। पहले उसे अपनी पुरानी सिचुएशन देखनी चाहिए जो उस स्थिति से हो सकता है रिलेटेड हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसने क्या किया और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसे डिसाइड करना चाहिए। तो अगर इसके लिए उसे एक स्टेप पीछे भी लेना पड़े तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है ना, कि आप दोबारा गलती करने से बचेंगे। इसलिए प्रीवियस सिचुएशन को ध्यान में रखकर, उसके सॉल्यूशन को ध्यान में रखकर आपको स्टेप एक आगे लेना चाहिए, राइट। लास्ट इज सेल्फ डायनामाइजिंग मेडिकेशन। यहाँ पर मेडिटेशन हो गया है, इसे मेडिकेशन कर लीजिएगा। A dynamic medication helps in transformation of lower consciousness into higher consciousness and hence is called transforming medication. यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारा लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में जो ले जाता है वो किसके थ्रू हम जाते हैं, मेडिकेशन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेडिकेशन। और अगर आप मेडिकेशन करते हैं तो उससे आपका मन शांत होता है, ठीक है, और उससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजंस लेते हैं रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू योर एम्प्लॉय, सोसाइटी, सो आप उसे बेहतर कर पाते हैं। सो दीज आर दी फ्यू रेक्विजिट्स फॉर इंडियन एथॉस, जो एक आवश्यक हैं भारतीय लोकाचार की कुछ आवश्यक शर्तें आप कह लीजिए मॉडर्न मैनेजमेंट में जो अप्लाई की जाती हैं। So if you have any problem in any point, comment me in comment section. Thank you so much.